Rainbow. हम एक बहुत ही जानी मानी कहानी की परतों को खोलने वाले हैं, शेर और चतुर खरगोश की। अब देखिए, ये सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें एक बहुत बड़ा सबक छुपा है कि कैसे बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी दिमाग से हल किया जा सकता है। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। सबसे बड़ी ताकत आखिर है क्या? शरीर की ताकत या दिमाग की तेजी? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की नींव है। तो शुरुआत करते हैं कहानी के पहले हिस्से से, जंगल का संकट। तो बात है एक घने और खूबसूरत जंगल की। एक ऐसा जंगल जहां सारे जानवर, सोचिए कितने मिलजुल कर और आजादी से रहते थे। मतलब चारों तरफ बस शांति ही शांति थी। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। जंगल में आया एक खूंखार शेर और उसने बस अपनी मनमर्जी से जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। अब वो जो शांति थी, वो जो आजादी थी, सब खत्म हो गई। अब इस बढ़ते खतरे से तो निपटना ही था, है ना? तो जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, एक बहुत ही मुश्किल समझौता। देखिए, शेर के इस रोज रोज के शिकार से सब जानवर तंग आ चुके थे, तो उन्होंने एक बहुत ही दर्दनाक फैसला किया। वो सब मिलकर शेर के पास गए और बोले, महाराज, हमने एक फैसला किया है। अब से हर रोज एक जानवर खुद बेखुद आपके भोजन के लिए आपके पास आ जाएगा। सोचिए, ये कितना मुश्किल समझौता रहा होगा। इसकी 3 सीधी सीधी शर्तें थीं। पहली कि शेर अब अपनी मर्जी से शिकार नहीं करेगा। दूसरी, हर दिन एक जानवर खुद उसके पास जाएगा। और तीसरी, शेर इस भयानक शर्त के लिए मान गया। और बस इसी के साथ जंगल में एक बहुत उदास और भारी माहौल बन गया। एक ऐसी दिनचर्या शुरू हो गई जहां हर दिन कोई एक जानवर अपनी जान की कुर्बानी देता ताकि बाकी सब सुरक्षित रह सकें। जब सबको लग रहा था कि भाई अब तो कोई उम्मीद ही नहीं बची है बिल्कुल, तभी कहानी में एक नया मोड़ आया। एक उम्मीद की किरण जगी और ये किरण थी चतुर खरगोश की योजना। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है ना, कि आखिर जंगल का सबसे छोटा जानवर इतनी बड़ी समस्या को कैसे हल कर सकता है। चलिए देखते हैं कि हुआ कैसे। तो वो दिन आ ही गया जब खरगोश की बारी आई और उसने अपनी योजना का पहला कदम उठाया। उसने क्या किया? वो जानबूझकर शेर के पास देर से पहुंचा। यह बहुत बड़ा रिस्क था, एक सोचा समझा जोखिम। अब भूखा शेर तो गुस्से में था ही। उसने पूछा, इतनी देर क्यों हुई? तो खरगोश ने बड़ी चतुराई से कहा, महाराज क्या बताऊं, रास्ते में मुझे एक दूसरे शेर ने रोक लिया था और वो कह रहा था कि वो आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। और बस यही वो पल था जब पूरी बाजी पलट गई। शेर की भूख उसके घमंड के आगे छोटी पड़ गई। अब उसे खाने की नहीं, बल्कि अपने राज में एक दूसरे शेर के होने की चिंता सताने लगी। मतलब खरगोश ने शेर के गुस्से को बिल्कुल सही जगह पर इस्तेमाल किया था। और यहीं से कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आ जाती है। हमारा अगला हिस्सा है कुएं में परछाई। घमंड में चूर शेर गुस्से से दहाड़ा और खरगोश से बोला, चलो दिखाओ मुझे, कहां है वो दूसरा शेर। वो पूरी तरह से खरगोश के जाल में फंस चुका था। खरगोश शेर को सीधा एक गहरे कुएं के पास ले गया। बस यही वो जगह थी जहां उसकी पूरी योजना का आखिरी हिस्सा पूरा होना था, जहां बुद्धि को अपनी ताकत साबित करनी थी। अब देखिए, यहीं पर खरगोश का पूरा दांव लगा हुआ था। कुएं के किनारे जो खड़ा था वो तो असली शेर था, लेकिन पानी के अंदर जो दिख रहा था वो तो सिर्फ उसकी परछाई थी, है ना? पर अपने घमंड में शेर ने उसे सचमुच अपना दुश्मन मान लिया। और फिर क्या था? अपनी ही परछाई को दूसरा शेर समझकर वो मूर्ख शेर उसे ललकारने के लिए सीधा कुएं में कूद गया और बस वही डूबकर मर गया। तो कहानी का अंत तो हो गया, लेकिन असली और सबसे जरूरी हिस्सा तो अब आता है, यानी इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है। देखिए, इस पूरी कहानी का असली हीरो कोई ताकतवर जानवर नहीं, बल्कि चतुराई है। और चतुराई का मतलब सिर्फ चालाक होना नहीं होता। इसका मतलब है सही समय पर सही फैसला लेना, बुद्धिमानी दिखाना और एक स्ट्रैटेजी के साथ सोचना, ठीक वैसा ही जैसा खरगोश ने किया। तो इस कहानी से कुछ जरूरी बातें जो हम सीख सकते हैं वो क्या है? पहली तो ये कि अक्ल हमेशा ताकत से बड़ी होती है। दूसरी कि जो छोटे या कमजोर दिखते हैं वो भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं।
तीसरी बात, घमंड और अहंकार हमेशा बर्बादी की वजह बनते हैं। और हां, सबसे जरूरी, एक स्मार्ट प्लान उन मुश्किलों को भी हल कर सकता है जो ताकत से नहीं हो सकती। और इस तरह एक छोटे से खरगोश की समझदारी ने सबकी जान बचा ली। जंगल में जानवर एक बार फिर खुशी और आजादी से रहने लगे। शांति वापस आ गई थी। तो चलिए इस चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। अब बताइए, जंगल का असली राजा कौन था? वो बलवान शेर या वो बुद्धिमान खरगोश? ये सवाल सोचने वाला है ना।